कृष्ण का नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेम। तो स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। तो हम आज चौथे अध्याय से हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो हमें पिछले 2-3 सेशन से भगवान किस तरीके से कार्य करना है इसके बारे में बता रहे थे, और आज के 2 श्लोकों में आज हम कंटिन्यू करेंगे। भगवान हमें इसका कंक्लूजन देंगे। तो हमारे ये सभी सत्संग कार्यक्रम जो हो रहा है भगवत गीता का, ये प्रभुपाद जी का कृपा है। श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट के संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने कृपा करके हमें भगवत गीता का पूरा व्याख्या दिया है और इतना सरल तरीके से दिया कि हम उसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते और उसको जीवन में अनुष्ठान कर सकते हैं और हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक मार्ग में अच्छी तरीके से चल सकता है। तो ये प्रभुपाद जी का कृपा है। तो उनके प्रति हम कृतज्ञ व्यक्त करते हुए हमारा सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम चौथे अध्याय के 2 श्लोकों का अध्ययन करने वाले हैं। श्लोक का संख्या 23 और 24। चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो आगे बढ़ने से पहले हम श्रीपाद शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य से एक श्लोक का अध्ययन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज है श्लोक का संख्या 2 गीता महात्म्य का। मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देखिए कितना अच्छा बात बोल रहे हैं शंकराचार्य जी कि जिस तरीके से हम हर दिन नित्य स्नान करते हैं, अपना शरीर को स्वच्छ करने के लिए स्नान करते हैं, उसी तरीके से केवल हर दिन भगवत गीता का ये पवित्र गंगा रूपी जो है ज्ञान को हम अंदर लेंगे, हमारा चित्त हमारा मन को शुद्ध कर देगा और इससे क्या होगा, हम इस भौतिक भवसागर से संसार मलनाशनम, तो इस भौतिक संसार से हमारा छुटकारा हो जाएगा। चलिए अभी आज के जो श्लोक का हम 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो भगवान बता रहे हैं 23वां श्लोक में चौथे अध्याय से, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इसका अनुवाद है, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ये श्लोक जो हम अभी पढ़ा हमने, इसका थोड़ा हम बैकग्राउंड समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। तो इस अध्याय में भगवान, चौथे अध्याय जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, यहाँ पे भगवान हमें इस भौतिक भवसागर से किस तरीके से हम बाहर निकल सकते हैं, इसका ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं।
भगवान हमें बता रहे हैं कि भगवान का अस्तित्व दिव्य है, उनका जन्म, उनका कर्म और उनके जो सभी ज्ञान जो है वो दिव्य है। जब हम केवल भगवान के बारे में जानने का भी हम प्रयत्न करेंगे, चेष्टा करेंगे, तो हमारा भी इस भौतिक संसार के इस संसार चक्र से हमारा मुक्ति हो जाएगा। भगवान स्वयं बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जब हम भगवान के जन्म, उनके कर्म और दिव्य ज्ञान के बारे में समझने का, जानने का चेष्टा करेंगे, भगवान बताते हैं यही जन्म हमारा आखिरी जन्म होगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं मामेति सोचन। तो भगवान का यह आश्वासन है, ये अंतिम जन्म होगा और हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो इस भौतिक संसार में हम ये इस तरीके से आ गए हैं कि हम भूल गए कि हमारा अस्तित्व क्या है। हम सोच रहे हैं कि ये शरीर मैं हूं और शरीर के संबंध में जो कुछ मेरा है वो सब कुछ मेरा ही है और अहम मम, इस भावना में मैं जीवन चला रहा हूं। तो इस अहम मम भावना से बाहर निकल के हमें समझना है कि वास्तव में मैं आत्मा हूं और भगवान के नित्य सेवक हूं, और मेरा भगवान का इस भौतिक संसार में रहते हुए भी भगवान का सेवा करते रहना मेरा मुख्य कर्तव्य है। मेरा जो प्राथमिक जो है मेरा जिम्मेदारी है, ये समझकर हम जब आगे बढ़ेंगे और हर कार्य को इस तरीके से जब हम उसको मोल्ड करेंगे, उसको इस तरीके से हम अपने भगवान के जो आदेश पर, निर्देशन पर हमारा जीवन को चलाएंगे, तो हमारा मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। भगवान बता रहे थे कुछ लोगों से कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वात्वितो विमत्सर। भगवान जो कुछ हमें प्रदान करते हैं, कोई भी जो कार्य हो, कोई भी कार्य का फल हो, उसे हमें भगवान के इच्छा समझकर स्वीकार करना है, यदृच्छा। और जो उसमें लाभ मिलता है, जो नष्ट होता है, उसको स्वीकार करना है भगवान का इच्छा समझकर। और इस तरीके से हम इस भौतिक संसार के द्वंद्व से ऊपर उठ जाएंगे, द्वंद्व से अतीत हो जाएंगे। और भौतिक संसार का जो सबसे बड़ा एक अवगुण जो है मत्सरता, उससे हम बाहर निकल जाएंगे। विमत्सरः समासिद्धौ असिद्धौ च। भगवान बोलते हैं हमें सफलता मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगा, हम सबको समानता से देखकर आगे बढ़ते हैं, और तभी हम इस भौतिक संसार के जो गुणों के प्रति जो हमारा लगाव है, उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। भगवान ये बात बता रहे हैं। तो विशेषकर अभी जो श्लोक का जो हमने पढ़ा, भगवान बोलते हैं गत संगस्य मुक्तस्य। गत यानी कि इस भौतिक संसार के जो गतिविधियां जो है भगवान के प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से वो चल रहा है। तो इन भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से किस तरीके से निकलें, ये बात हमें समझने के लिए भगवान बता रहे हैं। हमें मुक्त हो जाना है, गत संगस्य मुक्तस्य। इन भौतिक गुणों के संसर्ग से हमें मुक्त हो जाना है। अभी हमें हमारा जीवन का सबसे बड़ा समस्या क्या है, बद्ध जीवन का, कि हम हमारे कर्म के माध्यम से एक और जीवन, हम अगले एक और जीवन का जो है मार्ग हम उसका कर रहे हैं। हम एक तरीके से कार्य कर रहे हैं हमारा पूर्व कर्म के आधार पर, और इस जन्म में एक और कर्म, नया कर्म उत्पन्न कर रहे हैं ताकि हमें आगे जाकर के सुख दुख का अनुभव कर पाए अगला जीवन में। तो इस तरीके से हमारा आत्मा जो है देहांतरण हो रहा है हमारा कर्म के आधार पर। तो इसके बारे में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, कारणम गुण संगोस्य सद असद जन्म योनिषु। हम गुण के संग में आकर अलग अलग योनियों में हम जो है ऊपर, कभी उच्च योनि में, कभी निम्न योनि में, इस तरीके से हमारा जन्म हो रहा है। सद असत, जैसे शास्त्रों में बताते हैं कि उच्च योनि में यानी कि हमारा जन्म, हमारा ऐश्वर्य, हमारा जो श्रुत यानी कि हमारा जो पढ़ाई लिखाई जो हुआ वो अच्छी तरीके से है, यानी कि हमें हमारा समझना है कि हमें पुण्य कर्म के वजह से अच्छा जो है जन्म मिला हुआ है। वही जो है हमारा जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, 4 विषय बताते हैं भागवत में। कहाँ पे हमारा जन्म होता है, कितना हमारा संपत्ति ऐश्वर्य होता है, कितना हम पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, कितना हम इस तरीके से दिखते हैं, वो साधारण तरीके से वो ठीक नहीं है।
तो वो हमें समझना है कि हमारा हमारा कर्म जो है बुरे कर्म चल रहा है। तो इस तरीके से जन्म ऐश्वर्य चतुश्री का जो है बारे में भागवत में हमें एक सूचना मिलता है। यानी कि कर्म वो पाप कर्म हो सकता है, पुण्य कर्म हो सकता है। इस तरीके से भगवान क्या बोलते हैं, पाप कर्म पुण्य कर्म के अनुसार हमें कर्मणादेव नेत्रेण, भगवान के निर्देशन पर, उनका जो मार्गदर्शन पर, उनका अधीक्षण में क्या होता है, कर्मणादेव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्ति, जीवात्मा को एक शरीर मिल जाता है। और किस तरीके का शरीर मिलेगा, किस तरीके का जो गुणों का संग करेगा उस तरीके का शरीर, उसका शरीर मिलने वाला है। तो 3 तरीके के गुणों के बारे में भगवान आगे बताने वाले हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो किस तरीके के गुण के साथ हमारा जो है संग है ना, हम उस तरीके का जो शरीर हमें प्राप्त होने वाला है। कारण, हमारा जो शरीर मिलने का कारण क्या है, एक शरीर हम किस तरीके के गुण के साथ संग करेंगे उस तरीके का जो शरीर हमें मिलेगा। तो वास्तव में भगवत गीता में हमें भगवान बताते हैं आगे, जब हम सत्व गुण के संग करेंगे, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, सत्व गुण के संग करने से हम ऊर्ध्व लोक जाएंगे। इस पूरे ब्रह्मांड को 14 ग्रह लोकों में उसका विभाग किया हुआ है। जो भूलोक है, भूलोक के ऊपर जो ऊपर के लोक हैं उसको ऊर्ध्व लोक बोलते हैं। 7 ऊर्ध्व लोक है, जैसे जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, सिद्धलोक, इस तरीके से ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं। तो हम सत्वगुण का संग में रहेंगे, यानी कि सत्वगुण का हमारा व्यवहार रहेगा, सत्वगुण में हमारा व्यवहार रहेगा तो हम ऊर्ध्व लोक पहुंच सकते हैं। और भगवान बताते हैं हम रजोगुण में रहेंगे तो इसी भूलोक में रहेंगे, और हमारा संग तमोगुण में रहेगा तो हम निम्न लोकों में, पाताल लोक में, अतल लोक में, वितल लोक, ऐसे और 7 लोक है नीचे, उस लोकों में हम चले जाएंगे। और भगवान एक और बात बताते हैं गीता में, हम किसी भी लोक में जाएंगे, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक, सभी लोक में हमारा जो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुना। भगवान हमें ऐसे प्रोत्साहन नहीं देते हैं कि आप ब्रह्मलोक चले जाओ, स्वर्गलोक चले जाओ, ऐसे नहीं बोलते हैं। भगवान ये बोलते हैं कि इस भौतिक संसार में, ब्रह्मांड में आप किसी भी लोक में जाएंगे, उच्च लोक में जाएंगे, निम्न लोक में जाएंगे, आप भूलोक में ही रहेंगे, तो आपको जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। एक जगह पे, एक और जगह पे गीता में भगवान बताते हैं, जैसे आप ऊर्ध्व लोक में चले गए, स्वर्ग लोक में चले गए, तो आपका पुण्य क्षीण होते ही आप फिर से आपको भूलोक में आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति, कि आपका पुण्य जैसे ही खत्म हो जाएगा तो फिर से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के अवतार हैं, वो बोलते हैं, ये रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। हम पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग योनियों में, अलग अलग ग्रहलोक में, अलग अलग रूप में। इस तरीके से हमारा जीवन जो है चल रहा है, नित्यबद्ध जीवन चल रहा है। ये वास्तव में आत्मा के लिए अच्छा जो है स्थिति नहीं है। भूतवा भूतवा प्रलीयते, भगवान गीता में आगे एक और जगह पे बोलते हैं, इस तरीके से हम अलग अलग शरीर लेते लेते जो है बार बार जन्म लेते हैं, जिससे मृत्यु प्राप्त करते हैं। इस तरीके से कभी हम भारतीय बन के जन्म लेते हैं, कभी अमेरिकन बन के जन्म लेते हैं, कभी उस ऊर्ध्व लोक में जन्म लेते हैं, कभी पाताल लोक में जन्म लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके का शरीर हम बदल रहे हैं। अभी एक शरीर अभी जो मिला हुआ है, आगे जाकर के कौन सा शरीर मिलने वाला है वो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, वो संपूर्ण तरीके से प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, जैसे भगवान के अधीक्षण में प्रकृति का जो उनका गतिविधि चल रहे हैं। तो जैसे ही हमारा इस शरीर से जब आत्मा बाहर निकलेगी, इसको मृत्यु जो बोलते हैं, हमें कौन सा शरीर मिलने वाला है वो हमारा हाथ में नहीं है। तो इतना बड़ा जो विज्ञान भगवान गीता में बता रहे हैं, तो वास्तव में असली जो विज्ञान जो भगवान बता रहे हैं गीता में, कि हमें ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर जो है इसे बंद करना है। यही बात भगवान बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम।
हमें समझना है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है सबसे बड़ा दुख हमारा जीवन का। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं इसी अध्याय में, चौथे अध्याय में, कि जैसे ही आपको इस शरीर से बाहर निकलना है, मृत्यु होना है, तो फिर से आपको जन्म नहीं लेना है। तो लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है। ये हमारा समस्या है, जीवन का सबसे बड़ा समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। ऊपर जाना, नीचे चलना, ये हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समाधान नहीं है। यही वास्तव में, यही जो है असली समस्या है। भगवान इसलिए इधर क्या बोल रहे हैं, गत संगस्य, हमें अलग अलग शरीर जो प्राप्त हो रहा है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग ग्रहलोक में, अलग अलग ब्रह्मांड में हम भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग जो है गुणों के संग में आ रहे हैं। इसलिए भगवान इधर क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, गत संगस्य, हमें इस भौतिक संसार के जो गुण है उसका संग नहीं करना है। ये हमारा वास्तव जो है जिम्मेदारी होगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि हम सत्व गुण में भी आएंगे। गीता में भगवान बोलते हैं सत्व गुण भी एक तरीके का बद्ध स्थिति है। सत्व गुण यानी कि ऐसे गुण जिसमें आपको ज्ञान का जो है अनुभव है, आपको आनंद का अनुभव है। जैसे बोलते हैं ब्राह्मण सत्व गुण में रहते हैं। ब्राह्मण के लक्षण बताते हैं भगवान गीता में, शमो दम तप तितिक्ष्व आजवम ज्ञानम विज्ञानम। उनका मन नियंत्रण में है, इंद्रिय नियंत्रण में है। वो जो है पूरा भगवान के भक्ति की तरफ ज्यादा उनका आसक्ति है। फिर भी जो है क्या बोलते हैं भगवान, वो भी उतना जो है रिस्की, वो भी बहुत बड़ा रिस्की है। रिस्की यानी कि उतना आसान नहीं कि हम सत्वगुण में आ गए तो हो गया हमारा मुक्ति, नहीं। सत्वगुण में थोड़ा वो सहायक हो सकता है। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, कारणम गुण संग से, जैसे जैसे गुण का संग करते जाएंगे हम उस तरीके का जो है जीवन और शरीर हम हमारा प्राप्त होता जाएगा। तो भगवान का इधर उपदेश क्या है कि हमें इन गुणों के संग से बाहर निकलना है। कोई भी गुण के संग में नहीं रहना है। तो हमें दिव्य जो है स्थिति है उस स्थिति में आ जाना है। इसको बोलते हैं गत संगस्य मुक्तस्य। तो ये मुक्त स्थिति कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से आएगा मुक्ति, यानी कि इन गुणों से मुक्ति। भगवान बोलते हैं ज्ञानावस्थित चेतसः, जब हम ज्ञान के अवस्था के स्तर पर आ जाएंगे तो हम मुक्त बन सकते हैं। हमें ज्ञान नहीं रहेगा, हम अज्ञान में रहेंगे तो हम हमेशा गलती करते रहेंगे और गुणों के संग में आते रहेंगे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति को सरकार के सभी कानून पता है, किस तरीके से क्या करना है, कैसे नहीं करना है, तो उसको कानून पता है तो वो गलती नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हम ट्रैफिक रोड में जा रहे हैं तो कहाँ पे हमें दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, कहाँ वन वे है, कहाँ जो है सिग्नल है, सब कुछ हमें पता है। ट्रैफिक का नियम सब पता है तो हम ठीक से चल सकते हैं। और सिक्योरिटी जो पुलिस रहेंगे, ट्रैफिक पुलिस, हमें जो है फाइन नहीं करेंगे, हम मुक्त हो गए। तो इस तरीके से भगवान यहाँ यही बोल रहे हैं कि ज्ञानावस्थित चेतसा, यानी कि यही ज्ञान भगवान गीता में हमें प्रदान कर रहे हैं कि क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। ये ज्ञान में हमें स्थित होना है। तो इसलिए जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने देखा हुआ है, जब अर्जुन भगवान को गुरु मानकर जो है अपने आप को शिष्य के रूप में शरणागत कर लिया अर्जुन ने, तो भगवान के प्रति समक्ष जो भगवान समक्ष संपूर्ण तरीके से वो बोलने लगा कि भगवान आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अभी दोस्ती का जो सभी बातें जो हैं अभी नहीं कर सकता हूँ भगवान, अभी मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो ये जो है ज्ञान भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं। तो हमें ज्ञान भी प्राप्त करना है ऐसे व्यक्ति से जो परिपूर्ण व्यक्ति हो, क्योंकि हम कोई जो दोषपूरित व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। हमें ज्ञान प्राप्त करना है जो संपूर्ण परिपूर्ण व्यक्ति जो है, परफेक्ट व्यक्ति जो है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। तो यही बात हमें भगवत गीता के माध्यम से हमें समझ में आता है, क्योंकि वास्तव में शास्त्र में बताते हैं कि हमारे 4 दोष होते हैं। हर व्यक्ति का 4 दोष होते हैं। हम गलती करते हैं,
हम भ्रम में रहते हैं। सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि हम सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूं। ये भ्रम में हर व्यक्ति है। तो गलती करते हैं, भ्रम में रहते हैं और हमारा इंद्रिय अपरिपूर्ण है। ठीक है। तो हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ, मेरा आंखों से सब कुछ देख सकता हूँ। यहाँ पे करंट चला गया तो कुछ नहीं दिखेगा। यानी कि मेरा इंद्रिय, फिक्र, मेरा आंख जो है एक तरीके से कार्य कर रहा है, एक व्यवस्था में काम करता है। जब लाइट रहेगा तभी वो कार्य करेगा, नहीं तो वो कार्य नहीं करेगा। और चौथा जो हमारा दोष है, धोखा देने का, चीटिंग प्रोपेंसिटी बोलते हैं। तो ये 4 अवगुणों से हर बद्धात्मा है वो इन 4 दोषों से जो है वो भरा हुआ है। इसलिए वो परिपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब वो रशिया गए थे 1972 में, तो उस समय में 1971 में, तो वहां पे उनका एक भेंट हुआ एक बड़े जो प्रोफेसर से, प्रोफेसर कटौस्की से। तो रशिया यूनिवर्सिटी में वो भारतीय शास्त्रों के बारे में पढ़ाते थे। तो जब वार्तालाप के समय में प्रभुपाद जी सुनने को आया, वो प्रोफेसर बोलने लगे कि ये शरीर खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं शरीर हूं, इस तरीके से वो बात करने लगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, देखिए इतना बड़ा प्रोफेसर, उनको पता नहीं कि शरीर खत्म होने पर हम खत्म हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो ये गलत है। सबसे इतना बड़ा प्रोफेसर होते हुए भी उनको ज्ञान नहीं है। इसी को वेदों में बोलते हैं यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधात के। इस तरीके से बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे, बड़े बड़े विज्ञानी होंगे, ज्ञानी होंगे, फिर भी उनको संपूर्ण ज्ञान का परिचय नहीं है। इसलिए उनको अपरिपूर्ण बोला जाता है, इम्परफेक्ट बोला जाता है। इन लोगों से हमें ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान स्वीकार नहीं करना है। इसलिए भागवत में क्या बोलते हैं, यस्यात्म बुद्धि गुणपेत धातु के स्वधिक कलत्रादिशु भौमैत्य। यानी कि जब हमारा जो विचारधारा जो है केवल आत्मबुद्धि, हम मैं शरीर हूं, शरीर संबंधित चीजें मेरे हैं, इस तरीके का जो विचार में जब हम हमेशा रहेंगे तो हम और जानवर के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान हमें यही बता रहे हैं इधर कि जब हम ज्ञान ठीक मूल से जब लेते हैं, जैसे भगवान के माध्यम से, भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो जो सद्गुरु होते हैं, उनके माध्यम से जब ज्ञान लेते हैं, उनका संग करते हैं, तो हम इस भौतिक गुणों के संग से ऊपर उठ सकते हैं। तो एक और बात हमें इधर समझ में आता है कि वास्तव में हम इन भौतिक गुणों के संग करते करते हम अलग अलग शरीर प्राप्त कर रहे हैं कर्म के कारण से। तो यानी कि ये संग जो है, हमें जानते हुए हम संग करेंगे, बिना जानते हुए अनजाने में संग करेंगे, फिर भी उसका प्रभाव हमेशा रहेगा ही। जैसे जो मेडिकल साइंस में एक शब्द आता है, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन। यानी कि हमें जानते जानते हम किसी कीटाणु का जो है संग में आ गए, तो भी हमें उसका जो वो जो रोग आएगा। बिना जानते अनजाने में भी हम कोई कीटाणु का, कोई वायरस का जो संग में आ गए, तो हमें उसका प्रभाव रहेगा। ठीक उसी प्रकार भौतिक गुणों के संग में हम जानते जानते उसका संग करेंगे, बिना जानते संग करेंगे, फिर भी हमें उसका प्रभाव रहेगा ही। तो भगवान का इस श्लोक के माध्यम से हमें यही ज्ञान दे रहे हैं कि हमें पूर्ण तरीके से ज्ञान होना है, किस तरीके से इस भौतिक संसार के संग से बाहर निकलना है। इसको बोलते हैं ज्ञानावस्थित चेतसः। तो जैसे एक व्यक्ति किस तरीके से साफ सुथरा रहने से उसको जो है कोई बीमार होने का कोई बात ही नहीं होता है। वही जो व्यक्ति को साफ सुथरा नहीं रहता है, हमेशा गंदगी में रहता है, तो उसको बीमारी होने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम इस भौतिक संसार में रहते हैं, तो इस भौतिक संसार में रहते हुए इन गुणों के प्रभाव में किस तरीके से आना नहीं है, ये बात हमें समझना है। तो इसी विषय में चाणक्य पंडित एक बात, बहुत अच्छा बात बताते हैं। वो बोलते हैं त्यज दुर्जन संसर्गम। यानी कि उनका सबसे बड़ा जो एक उपदेश ही है कि आप जो जिनका चरित्र ठीक नहीं है, उनके साथ संग नहीं करना, दुर्जन के संग नहीं करना। क्योंकि दुर्जन के संग करने से क्या होगा, हमारा जो निम्न तरीके के जो गुणों के संग में हम आ जाएंगे।
और विशेषकर प्रभुपाद जी हमें हमने हमें हमें जो एक नियम बताते हैं, क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि हम 4 तरीके के नियंत्रक तत्वों का अनुसरण करने हैं, जो पाप जीवन माना जाता है। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना और नशा नहीं करना। तो इसको बोलते हैं त्यज दुर्जन संसर्गम। और हमें पॉजिटिव क्या करना है? भज साधु समागमम। हमें साधुओं का संग करना है। साधुओं के बारे में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अपि चेत असि सुदुराचारो भजते माम अनन्य। साधु यानी कि हमेशा भगवान का भजन हमेशा करते रहते हैं, सदैव करते रहते हैं, भजते माम अनन्य। तो इस तरीके से जब हम भौतिक गुणों के संग में नहीं आने का जो हमारा ज्ञान भगवत गीता के माध्यम से हमें प्राप्त करके हम उस तरीके से जीवन बिताते जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो भौतिक तरीके के जो इस संसार में रहते हुए हमें मुक्त किस तरीके से होना है, ये ज्ञान भगवान हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यज्ञायाचरतः कर्म। जब अब इस तरीके से ज्ञान के भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं गीता में, उस ज्ञान को ठीक तरीके से हमें अप्लाई करके जीवन में हम चलाते जाएंगे तो हम हर कार्य जो करते हैं वो यज्ञ हो जाता है। यज्ञ यानी कि वो कार्य जो भगवान को संतृप्ति करने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें भगवान बहुत अच्छी तरीके से इधर समझा रहे हैं कि हमारा हर कार्य जब भगवत गीता के अनुसार होगा तो हम इस भौतिक प्रकृति के गुणों के जो प्रभाव में नहीं रहेंगे। यही बात भगवान एक और तरीके से आगे बताने वाले हैं। बताते हैं भगवान, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब आप भगवान के भक्ति में जब अव्यभिचारी यानी कि बिना रोक टोक हम लगे रहेंगे भगवान के भक्ति में, तो गुण से अतीत हो जाएंगे। सगुणान समतीत एतान, ब्रह्मन स्थान में आ जाएंगे, ब्रह्म स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि आध्यात्मिक स्तर पे आ जाएंगे। तो आध्यात्मिक स्तर यानी कि भक्ति योग का आचरण करना। यही बात प्रभुपाद समझाते हैं कि हमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदम, जब हम भक्ति के नवविध कार्यों में लगे रहेंगे हमेशा, इसे अभी भगवत गीता का सत्संग हो रहा है तो आप सब लोग गीता का भगवत गीता समझने में जो अभी चेष्टा कर रहे हैं, तो ये वास्तव में भक्ति योग का एक आचरण है। किस तरीके से पूरे दिन में क्या क्या हमें भक्ति योग का आचरण करना है, प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। जो हम खाते हैं उसे खाने से पहले भगवान को भोग लगाना, यानी कि वो यज्ञ शिष्ट बन जाता है। तो ये बात भगवान इधर बता रहे हैं, जब हम इस भौतिक संसार के जो गुणों से अतीत होने का पूरा ज्ञान भगवत गीता के माध्यम से समझकर हम उसका ठीक से पालन करेंगे तो हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। और जो जो कार्य करते हैं क्योंकि भगवान के आदेश पर काम कर रहे हैं तो सब यज्ञ माना जाता है, क्योंकि भगवान के संतृप्ति के लिए कार्य करेंगे। जैसे भगवान के नाम स्मरण करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का पूजा करना, अर्चना करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का जो है उत्सव मनाना, इस तरीके से जब इस तरीके के जो कार्यों में लगे रहेंगे तो हम हमारा जो सभी कार्य यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। कितना अच्छा बात भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि यही हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि यज्ञ नहीं करेंगे, भगवान क्या बोलते हैं तीसरे अध्याय में, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हम यज्ञ नहीं करेंगे तो इस कर्म बंधन का कारण हो जाएगा हमारा इस जीवन का, इस भौतिक संसार में फिर से कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं भगवान हमें कि किस तरीके से हमें अपना आचरण करना है, किस तरीके से हमारा कार्य करना है। क्योंकि कुछ भी कार्य भौतिक संसार में करेंगे तो कर्म उत्पन्न हो जाएगा। कर्म यानी कि पुण्य कर्म, पाप कर्म, इसका बंधन में आ जाएंगे। पुण्य कर्म, पाप कर्म यानी कि हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से जन्म मृत्यु के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस तरीके का जो है हमारा चक्कर काटता रहना पड़ेगा। तो इससे मुक्त होने का जो तरीका क्या है, गुणों का संग में नहीं आने का तरीका क्या है, जब हम भक्ति का आचरण करेंगे। भक्ति आचरण करेंगे तो गुण से अतीत है, गत संगस्य मुक्तस्य।
और ये ज्ञान जब हम हमारे हर कार्य में भक्ति का आचरण का जो है, हर भक्ति का आचरण हर कार्य में किस तरीके से करना है, भगवत गीता में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो ये हमारा वास्तव में ये ज्ञान हमें केवल प्रभुपाद जी के माध्यम से ही मिल सकता है। जब हम प्रभुपाद जी के किताब पढ़ेंगे, उनके जो वाणी का श्रवण करेंगे, तभी ये संभव है। क्योंकि प्रभुपाद जी वास्तव में एक ऐसे सदगुरु हैं जो शास्त्रों में बोलते हैं कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उन्होंने अपने गुरु के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त किया हुआ है और पूरे भगवान के जो भक्ति में निष्ठा उनका है। तो उनके जो है वाणी हम श्रवण करेंगे तो हमें भी भगवान के प्रति भक्ति में श्रद्धा आएगा, निष्ठा आएगा। ये बात बता रहे हैं भगवान। तो यही बात भगवान जो है अलग तरीके से हमें इधर समझाया हुआ है, क्योंकि कलयुग में हमारा बुद्धि जो है मंद है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग उपद्रता। हाँ, इतना हमें समझ में नहीं आता है क्या करना है, कैसा नहीं करना है। तो यही बात इधर भगवान समझा रहे हैं। हमें हर कार्य में मार्गदर्शन, गुरु के मार्गदर्शन में हमारे कार्य होना है, तभी हम इस भौतिक संसार के बंधन से बाहर निकल सकते हैं। तो यही बात जब हम हर कार्य में हमारा चेष्टा रहेगा कि जो हम करते हैं वो गुरु के आदेश के अनुसार ही करेंगे। गुरु के आदेश क्या है? गुरु का आदेश भगवान जो बोलते हैं, गुरु वही हमें बताते हैं। गुरु साधु शास्त्र सब एक ही बात बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमारा हर कार्य गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन पर चलता जाएगा तो हम गत संगस्य मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। बस केवल ये शरीर का जीवन जितना दिन चलेगा चलेगा, इतना साल चलेगा, उसके बाद जैसे भगवान क्या बोलते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं, फिर से हमें जन्म लेने की जरूरत नहीं। भौतिक संसार से बाहर निकल के हम आध्यात्मिक आकाश में चले जाते हैं। देखिए कितना अच्छा बात बोल रहे हैं। गीता का हर श्लोक में भगवान हमें ये जो है ये जो दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भौतिक संसार से मुक्ति कैसे पाना है, कि भौतिक बंधन में अभी आ गए हैं, इतना उलझे हुए हैं, बाहर निकलने का हमें रास्ता पता नहीं। तो भगवान हर श्लोक के माध्यम से हमें मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। श्लोक का संख्या 24, चौथा अध्याय। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो ये श्लोक थोड़ा टेक्निकल है, फिर भी ये श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि कृष्णा भावनामृत का जो तत्व क्या है, तो प्रिंसिपल क्या है, भगवान इस गीता में इस श्लोक में समझाते हैं। तो विशेषकर ये श्लोक थोड़ा हमें ठीक से समझना है प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से, तो हमें समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं किस तरीके से कृष्णा भावनामृत में हम बहुत सारे जो भक्ति कार्य करते हैं वो हमारे आध्यात्मिक जो ध्येय जो है वो किस तरीके से संपूर्ण हो सकता है, इसमें इस श्लोक के माध्यम से भगवान समझा रहे हैं। वेदों में एक वाक्य है जहां पे बोलते हैं सर्वम खलो इदम ब्रह्म। यहाँ पे आप इस श्लोक का थोड़ा ठीक से देखेंगे तो ब्रह्म शब्द का बहुत बार इसका इधर पे भगवान ने प्रयोग किया हुआ है। लगभग 6 बार भगवान ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है। ब्रह्म यानी कि आध्यात्मिक स्वभाव, आध्यात्मिक प्रकृति, भगवान, भगवत धाम, ये सब कुछ है ना, इसका अर्थ निकल सकता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो वास्तव में ये सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इसका अर्थ यही है कि संसार में हम जो कुछ देख रहे हैं वो सब कुछ भगवान
तो परम ब्रह्मन जो है उनसे ही उद्गम हुआ है। भगवान सर्वव्याप है, भगवान का शक्ति हर जगह पे फैला हुआ है और भगवान हर जगह मौजूद है। भगवान अपने व्यक्त रूप में अपने गोलोक वृंदावन में स्वयं उपस्थित है और अपने अव्यक्त रूप में मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, गीता में एक श्लोक आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे भगवान बताएंगे मैं मेरा अव्यक्त रूप में, मैं मया ततम, मेरा शक्ति हर जगह पे सर्वव्याप है, भगवान बताते हैं। हाँ, और बहुत जगह पे भगवान समझाते हैं हमें कि जैसे हम पानी पीते हैं, पानी हो, दूध हो, कोई भी जो पीने के जो जूस हो, उसका जो स्वाद होता है, भगवान बोलते हैं वो स्वाद मैं हूं। इस भौतिक संसार में हर चीज में कुछ स्वाद होता है, कुछ टेस्ट होता है। वो टेस्ट, वो रस जो है वो भगवान होता हूं, मैं हूं। रसोहम अप्सु कौन्तेय, यानी कि इस भौतिक संसार के हर गतिविधि में भगवान का शक्ति का काम हो रहा है। भगवान स्वयं अपने शक्ति के माध्यम से सभी चीजों का जो है, जो कुछ उसका स्वाद हो, उसका जो मूल जो आधार चीज हो वो भगवान है। जैसे गंध, इस भौतिक इस धरती पे जो गंध आता है, कुछ चीजों का सुगंध है, कुछ चीजों का दुर्गंध है। तो गंध कहाँ से आ रहा है, जो अच्छा जो है स्मेल कहाँ से आ रहा है? भगवान बोलते हो मैं हूं। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि भावसो, अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं, भगवान बोलते हैं। तो इस तरीके से भगवान का शक्ति सर्वव्याप है। ये समझकर जब हम भगवान के सेवा में हर शक्ति को उनके सेवा में उनकी सेवा में नियोजित करेंगे तो वो वास्तव में भक्ति का ठीक ठीक जो है उसका परिभाषा है। तो यही भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। क्योंकि जैसे कभी कभी लोग सोचते हैं आध्यात्मिक यानी कि हमें कुछ नहीं करना, हमें जो है स्तब्ध हो जाना है, हमें निष्क्रिय हो जाना है, इसलिए इनएक्टिविटी सोचते हैं। गीता में हमें भगवान एक अलग तरीके का जो है इसका परिभाषा देते हैं, इसका जो है समझाते हैं। भगवान ऐसे नहीं बोलते अर्जुन को, अर्जुन तुम्हें युद्ध नहीं करना, तुम बैठ जाओ, ऐसा नहीं बोलते। भगवान अर्जुन को बोलते हैं युद्ध करो, और युद्ध करना है क्योंकि मेरा आदेश है। तो मुझे मेरे ध्यान करते हुए, मेरे लिए मेरा आदेश पालन करते हुए तुम युद्ध करो। तो इस तरीके से भगवान बहुत प्रैक्टिकली जो है हमें हर चीज को भक्ति कार्य किस तरीके से कर सकते हैं इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं। तो इस तरीके से हर कार्य वो भक्ति में परिवर्तित हो सकता है और हमारा आध्यात्मिक ध्येय जो है परम धाम पहुंचना, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, हम आध्यात्मिक जो स्वभाव आध्यात्मिक प्रकृति में कैसे प्रवेश कर सकते हैं इसके बारे में भगवान हमें समझा रहे हैं। इस कृष्णा भावनामृत में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, बहुत सारे जो प्रक्रिया हैं जो इस श्लोक के माध्यम से हमें समझ में आता है। तो इस श्लोक के माध्यम से विशेषकर भगवान हमें यही समझा रहे हैं कृष्ण भावनामृत का भक्ति का जो तत्व क्या है उसे हमें रस सूचना के माध्यम से समझा रहे हैं। वास्तव में इस भौतिक संसार में क्या हो गया है कि हम इस भौतिक प्रकृति के जो कलमश में आ गए हैं और भौतिक प्रकृति के प्रभाव में इतना जो है हम उलझे हुए हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो उलझे हुए हैं ना। भौतिक प्रकृति के प्रभाव में पूर्ण तरीके से हम डूबे हुए हैं। भौतिक संसार में इतना बुरी तरीके से हम फंसे हुए हैं कि हमें बाहर कैसे निकलना पता नहीं चल रहा है। तो इस भौतिक संसार से बाहर निकलना ही मनुष्य का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य। ये हमें इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें सूचना दे रहे हैं किस तरीके से हमें बाहर निकलना है। यही बात भगवान बता रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों से। ये भी जो श्लोक हमने अध्ययन किया, गत संगस्य मुक्तस्य,
तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं इस तरीके से बाहर निकलना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना है। तो ये विधि विधान क्या है? बद्ध आत्मा जो हम इस भौतिक संसार के गुणों के प्रभाव में आ गए हैं, इस भौतिक संसार के बहुत सारे नियमों के बंधन में आ गए हैं, तो किस तरीके से इस भौतिक प्रकृति के भौतिक वातावरण से बाहर निकले, तो इसको बोलते हैं भक्ति का आचरण, कृष्ण भावना बोलते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक रोगी जो है वो पेट उसका खराब हो गया है, क्योंकि ज्यादा उसने दूध के जो बहुत सारे पदार्थ उसने स्वीकार कर लिया, ले लिया, सेवन कर लिया है। कभी कभी बहुत सारे जो है हमने मिठाई का लिया, और ऐसे दूध से बने हुए ज्यादा जो है हमने ज्यादा चीज खा लिया, तो कभी कभी पेट में बहुत सारा परेशानी हो सकता है। तो उसका जो समाधान, जो वैद्य क्या बोलते हैं कि दूध से ही बना हुआ एक और जो पदार्थ जो है, वो दही जो है, वो खाने से ठीक हो जाएगा। जैसे कभी कभी लूज मोशन होता है, लूज मोशन के समय में बहुत सारे तो घरेलू एक उपचार ऐसा है कि हमें दही के साथ, दही खाया नहीं तो छाछ पी लिया, तो वो थोड़ा जल्दी से उसका समाधान हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान में समझा रहे हैं, अभी हमारा जो चेतना है, हमारा जो सोच विचार जो है, भौतिक तरीके का सोच विचार है ना। हम भौतिक तरीके का सोच विचार, यानी कि मैं सोच रहा हूं कि मैं शरीर हूं और शरीर के सभी इंद्रिय मेरे हैं, और इंद्रियों का जो तृप्ति करना, इंद्रियों का जो है उनका हर तरीके से इंद्रिय तृप्ति करना मेरा जीवन का उद्देश्य, इस तरीके से सोचता हूँ। इसको बोलते हैं भौतिक तरीके का विचार का पूर्ण तरीके का जो है मेरा माइंड में, मेरा मन में ऐसे विचार आए हैं, इसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं। तो भगवान हमें ये क्या समझा रहे हैं, इस तरीके का जो भौतिक विचार है, इसे हमें कृष्ण भावनामृत के विचार से इसका समाधान निकाल सकते हैं। गीता में यही बात में भगवान समझा रहे हैं। तो इसी विषय को इधर भगवान समझा रहे हैं, यज्ञ यानी कि वो कार्य जिससे भगवान को संतृप्ति हो। जब जैसे ही हम इसे करेंगे तो हमें इस भौतिक तरीके का जो विचार हमारा है वो उससे हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने इसका ऑलरेडी उदाहरण दे चुके हैं तीसरे अध्याय में। भगवान ने क्या बोलते हैं, कुकर बंद नहीं किया, यज्ञ शिष्टा संतो मार खाएगा विषय भुंजते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। भगवान क्या बोलते हैं कि हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति पाने के लिए हर दिन यज्ञ शिष्ट का स्वीकार करना है। यज्ञ शिष्ट का स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम वास्तव में पाप खा रहे हैं। भगवान बताते हैं यज्ञ शिष्ट यानी कि जब हम भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करें, भगवान आपने ये खाना जो है मेरा जीवन का पालन पोषण के लिए आप दे रहे हैं, आपको कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं, हाँ आप इसे स्वीकार कीजिए। इसको बोलते हैं भोग लगाना। हाँ तो इसको जब भोग लगा के जब भगवान प्रसाद देते हैं उसको बोलते हैं यज्ञ शिष्ट। यानी कि हर कार्य को किस तरीके से भगवान ने हमें समझाया हुआ है उस तरीके से करने का। लेकिन खाने का जो मामला है, खाने का जब बात आता है तो किस तरीके से हमें खाने को स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी लिया, कुछ भी देखा तो खा लिया। वो जानवर ऐसे करते हैं, मनुष्य को ऐसा करने का जो है वो ठीक बात नहीं है, भगवान बताते हैं। तो अभी हम भौतिक तरीके का जो विचारधारा में, भौतिक तरीके का जो हमारे जो सोच विचार में हमारा जीवन चला रहे हैं, हम उसे कृष्ण भावनामृत के तरीका जो है, भक्ति के जो तरीका जो है, उस तरीके से हमें जीवन सुधारना है, ये बात बता रहे हैं। तो कितने कितने जो कार्य इस तरीके से भौतिक तरीके के जो कार्य है उसे कृष्ण भावनामृत के स्वरूप में वो परिवर्तित करते जाएंगे। यानी कि भगवान कृष्ण विष्णु के संतृप्ति के लिए हम करते जाएंगे तो उतना ही जो है ये वातावरण, भौतिक वातावरण जो है वो आध्यात्मिक बनता जाएगा। प्रभुपाद जी ने इसी कारण के लिए ये जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, विश्वव्याप जो हरे कृष्णा आंदोलन का जो संस्थाएं जो है उन्होंने खोला, क्योंकि लोग धीरे धीरे समझे वही कार्य जो कर रहे हैं उसे कृष्ण भावनामृत यानी कि भक्ति के रूप में कैसे करें।
खा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कुछ दान दे रहे हैं, सभी कार्य भक्ति में किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, ये बात प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया, समझाया। और प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि विश्व के 1% लोग भी, 1% जो है पॉपुलेशन भी भक्ति का मार्ग में आ गए तो पूरा जो है संसार वैकुंठ बन सकता है। तो यहाँ पे जो शब्द प्रयोग हुआ है ब्रह्मन शब्द, ब्रह्मन शब्द, ब्रह्मन का अर्थ यही है कि वो दिव्य, आध्यात्मिक, पारमार्थिक। तो भगवान जो है वास्तव में पर ब्रह्मन है, और उनका जो शरीर से निकल रहा जो आध्यात्मिक प्रकाश है, उनका दिव्य शरीर से निकल रहा जो आध्यात्मिक प्रकाश जो है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मन। तो वास्तव में सभी चीजें ब्रह्मन पर स्थित है। भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है, कांति निकल रहा है, उस पर सभी चीजें स्थित है, ज्योति पर स्थित है। तो यही जो ब्रह्म ज्योति माया से, यानी कि भ्रम से वो आवृत हो गया है। यानी कि जब हम इंद्र भोग, इंद्र तृप्ति करने का विचार हमारा आ जाता है, तो वो वही जो शक्ति भौतिक शक्ति कहलाती है। तो ये भौतिक शक्ति का जो पर्दा जो है, इसे हम कृष्ण भावनामृत के आचरण से निकाल सकते हैं। यही बात प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। तो बता रहे हैं कि वही जो खाने का जो चीज है, आप भगवान को भोग लगा के खाइए तो वो भौतिक चीज नहीं रहेगा, वो आध्यात्मिक बन गया। देखिए, आपका पैसा जब आप इंद्र तृप्ति में उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे उसका, आप बंधन में आ जाएंगे। वही पैसा जो है भगवान नारायण के सेवा में लगाएंगे तो वो लक्ष्मी बन गई और आपका उद्धार हो गया। इस तरीके से, यानी कि भौतिक जो पर्दा जो है वो हटाने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत का आचरण में हमें हर चीज को लगाना है। ये बात आगे भगवान बताने वाले हैं हमको। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि यदासि यत्। अब जो खाते हैं, जो दान देते हैं, जो कार्य करते हैं, सब कुछ मुझे अर्पण करो, भगवान बोलते हैं। जो तपस्या करते हैं सब मुझे करो। तो यहाँ पे विशेषकर एक तरीके का जो उदाहरण दिया गया है, जो कुछ हम अर्पण समर्पण करते हैं, जो कुछ भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाना है। और जो भोग लगाने का चीज भी वास्तव में क्या है, वो चीज भी भगवान ने दिया है। जो चीजें यज्ञ में, हवन हवन में जितने सारे सामग्री का जो इस्तेमाल होता है, जो घी इस्तेमाल होता है, जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है, वो सारे जो चीजों का जो पूजा सामग्री का इस्तेमाल होता है, वो कहाँ से आया हुआ है? वो सब भगवान के सृष्टि से आया हुआ है। और ये जो सभी चीजों को भगवान के जो हवन में हम जब उसका उपयोग करते हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। और जो हवन कर रहा है व्यक्ति, वो कौन है? वो भगवान का एक अंश है ना। और सभी कार्य जो हो रहा है भगवान की संतुष्टि के लिए हो रहा है। तो यानी कि वास्तव में हर चीज का वास्तव स्वरूप हम देखे जाए, उसका मूल कहाँ से आया है, उसका थोड़ा हम विश्लेषण करेंगे तो हम वास्तव में भगवान का जो उद्गम हम उसमें देख सकते हैं। जब हम भगवान का वास्तविक जो है हाथ है, उनका जो सभी उद्गम उनसे आ रहा है, ये बात जब भूल जाएंगे तो उसको बोलते हैं माया। और माया का जब पर्दा हमारे आंखों के सामने रहेगा तो वो वस्तु जड़ वस्तु बन जाएगा। वही जो माया का जो जड़ वस्तु के रूप में जो हमें हम उसको इंद्रिय भोग के रूप में हम उसको यूज करना चाहते हैं, जब हम भगवान के सेवा में उसको लगा देंगे तो वही चीज आध्यात्मिक स्वभाव फिर से वो प्राप्त कर लेता है। वास्तव में सब कुछ भगवान का शक्ति है। जैसे आगे भगवान बताने वाले हैं, भूमि अप अनला वायु खम मनो बुद्धि पंच धातु, और मन बुद्धि अहंकार सब मेरे ही शक्ति है, भौतिक शक्ति है। भगवान बोलते हैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, कि भगवान का शक्ति ही है वो भी। परंतु अभी क्योंकि जीवात्मा इस भौतिक संसार में भगवान को भूल गए हैं, तो वो शक्ति लग रहा है कि वो भगवान से जो है अलग है।
पृथक है, वो वास्तव में अलग नहीं है, हमें दिखता है अलग है, अलग नहीं है वो, भगवान का ही शक्ति है। जब भक्ति में हम जागे आगे बढ़ेंगे, सभी उन्हीं चीजों को भक्ति में हम लगा देंगे, तो वो चीज जो अभी भौतिक लग रहा है वो आध्यात्मिक स्वरूप फिर से वो प्राप्त कर लेगा। प्रभुपाद यही बोलते हैं, जब भौतिक पदार्थों को जब भगवान के सेवा में उसको जब हम उसको नियोजित करेंगे, तो वो चीजें आध्यात्मिक स्वभाव, ब्रह्मन स्वभाव प्राप्त करेंगे। तो वास्तव में भक्ति का जो आचरण जो है, कृष्ण भावनामृत का आचरण जो है, वास्तव में हमें इस भ्रम तरीके का जो चेतना है, भ्रम तरीके का जो विचारधारा है, उसे आध्यात्मिक करना, आध्यात्मिकरण करना उसको। तो इस तरीके से जब हमारा मन पूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत में मग्न रहेगा, हर चीज को भगवान से भगवत सेवा में लगाना, जैसे प्रभुपाद जी ने हर चीज को भगवत सेवा में लगाने का पूरा उनका जो है दुनिया भर के जो है उन्होंने प्रवास किया, क्योंकि उनको पता है कि सभी चीज भगवान का है, उनको भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये जो है इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, अनासक्ति से विषयान युक्त वैराग्य मुक्तते, यानी कि हर चीज जो है भगवान से, भगवान का उसके साथ संबंध है और उस चीज को भगवान के सेवा में लगाना है। उसमें मुझे आसक्ति नहीं लेना है, मुझे इंद्र तृप्ति करने का आसक्ति नहीं लेना है उसमें। अनासक्त से विषयान यथारहम उपयुंजत निर्बंधे कृष्ण संबंधे, तो ये जो तत्व जो है यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं। इस तरीके से जब हमारा पूरा जो है सोच विचार केवल भगवत सेवा में हर चीज को किस तरीके से लगाएं, मेरा शरीर को, मेरा हर शक्ति को, मेरे परिवार के सदस्यों को, और मेरे पास जो कुछ है, मेरा अभी मैं कह सकता हूँ, जैसे बोलते हैं प्राण अर्थ धिया वाचा, मेरा प्राण है, मेरा सोचने का शक्ति है, मेरा जो है धन होगा, मेरा बोलने का शक्ति, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। इस तरीके से हम हमेशा विचार करते रहें, सोचते रहेंगे, तो उसको बोलते हैं समाधि। तो इस तरीके का जो आध्यात्मिक चेतना में जब हम कार्य करते हैं उसको बोलते हैं यज्ञ, यानी कि भगवान को सब कुछ समर्पण करना। और इस तरीके का जो आध्यात्मिक चेतना में कृष्ण भावनामृत में जब हम कार्य करते जाएंगे, तो हमारा अस्तित्व भी संपूर्ण तरीके से ब्राह्मण हो गया, और जो कार्य करते हैं वो भी यज्ञ हो गया। सभी चीजें जो है एक ब्राह्मण स्वभाव अपने आप में वो प्राप्त कर लेता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, एक लोहे का टुकड़ा जो है उसको आप अग्नि में थोड़ी देर तक रखेंगे, तब तक वो अग्नि जो है लोहे का टुकड़ा लाल नहीं हो जाएगा। तो लोहे का टुकड़ा जो है अभी लोहे का जो गुण उसमें नहीं रहेगा, उसमें अभी अग्नि का गुण आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम भक्ति कार्य में हमेशा अपने आप को संलग्न रखेंगे, हमेशा अपने आप को उसमें हम संपर्क में रखेंगे, तो क्या होगा, हम भी, हमारा जो अस्तित्व भी आध्यात्मिक हो जाएगा, स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। ये बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो ये उसी प्रकार इस समय में, कलयुग में विशेषकर हमें अपने आप को आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर लेके आने के लिए, जैसे भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मन स्थिति में लेके आने के लिए एक आसान तरीका जो स्वयं प्रभुपाद जी ने हमें प्रदान किया हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया हुआ, क्या है, हरे कृष्णा मंत्र का जप करना, हरे कृष्णा मंत्र जप करना और उसको ध्यान से श्रवण करना, जप करते करते उसे श्रवण करना, जो हम जप करते हैं उसे श्रवण करना, और एक मंत्र भी जो है बिना सुन के जो है हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो ये इस तरीके से क्या होगा, जब हम हमारा जो जप करने का तरीका ऐसा होना है कि हम पूर्ण तरीके से जो आध्यात्मिक अग्नि जो है, भगवान का जो नाम, पुण्य नाम जो है वो अग्नि है, सच्चिदानंद अग्नि, उसमें हमारा पूर्ण तरीके का जो है हमारा ध्यान उसमें रहना है। यानी कि हम हर मंत्र को इतना ध्यान पूर्वक उसे उच्चारण करके उसे श्रवण करें,
और इसको रिपीट करें बार 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 बार, तो क्या होगा, तो हम आध्यात्मिक यानी कि सच्चिदानंद अग्नि में अपने आप को हम लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा चित्तम यानी कि हमारा मन बुद्धि पूर्ण तरीके से शुद्ध हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा जो है एक प्रक्रिया, इसको यज्ञ बोलते हैं। कलयुग में ये संकीर्तन यज्ञ माना जाता है। तो इसी विधान को हम हर दिन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें हर दिन लगभग 2 घंटे के लिए ये यज्ञ करना है, इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए। 2 घंटे यानी कि लगभग 16 माला जप करना। 16 माला यानी कि 16 माला भगवान का संग में रहना। देखिए कितना अच्छा बात है। यानी कि ये इतना आसान तरीका है कि आपको दूसरे सभी कार्य जो है प्रैक्टिकली हर व्यक्ति को करने में थोड़ा उतना आसान नहीं हो सकता है, परंतु ये जो हरे कृष्ण मंत्र जप करने के बाद है ना, हर व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र आपके मुंह से आपको उच्चारण करना है, आपके कानों से आपको श्रवण करना है, बस इतना ही। और ये मंत्र अंदर जाना है, अंदर जाकर हमारे चित्तम, जो हमारे सूक्ष्म शरीर जो है, सटल बॉडी को वो प्यूरिफाई करेगा। और जैसे ही हमारा बुद्धि को, हमारा जो मन को शुद्धिकरण करेगा, तो हमारा आध्यात्मिक जो वास्तविक स्वरूप है वो जागृत हो जाएगा। इसको बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा चेत जो है वो जागृत हो जाएगा, हमारा वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप फिर से है, जो हम कौन है, मैं किस लिए इस भौतिक संसार में हूं, मुझे क्या करना है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो ये हमारे ब्रह्मैव तेन गंतव्यम यानी कि आध्यात्मिक आकाश में जाने का हमारा मार्ग सुगम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो ये थोड़ा टेक्निकल एक श्लोक है जो अभी हमने इसको अध्ययन किया। तो आप इसका प्रभुपाद जी ने जो व्याख्या दिया है इस श्लोक का, 4थे अध्याय का 24वां श्लोक, आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और कुछ क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं कुछ क्लैरिफिकेशन है तो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस, एनी क्लैरिफिकेशंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस भूमिका जी बोलिए। प्रभु ये जो चैप्टर 4 का 20 श्लोका हमारे को आपने बताया अभी, द वर्क ऑफ अ मैन एंड हु इज फुली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मर्जेस एंटायरली इनटू ट्रांसेंडेंस। कैंटो 2 चैप्टर 3 टेक्स्ट 13, transcendental knowledge in relation with Supreme Lord Hari is knowledge resulting in complete suspension of the waves and whirlpools of the material modes, material attachment, and being transcendental, who could fail to be attracted? ठीक है, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, इसमें वो कह रहे हैं कि मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर से हम जब अनअटैच्ड होते हैं तो वी आर सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। एंड इन दिस श्लोका दे आर Shukdev Goswami is saying transcendental knowledge in relation with Supreme Lord Hari is the knowledge resulting in complete suspension. उससे हमारे जो मटेरियल मोड्स हैं वो थम जाते हैं। तो प्रभु जी इसको कैसे मतलब मेरे को कोरिलेट, मैं दोनों श्लोकों को कोरिलेट कर रही थी कि दोनों में सेम मैसेज है। सेम मैसेज है, अलग तरीके से बोला हुआ है, बस अलग तरीके से बोला है। देखिए पूरा भगवत गीता का ज्ञान जो है अलग अलग तरीके से उसी को भागवत में प्रस्तुत किया गया है विद एग्जांपल्स। सेम नॉलेज, सेम अंडरस्टैंडिंग। ओके, हाँ हम शरीर नहीं है, एक तरीका बोलने है, एक और तरीका है मैं आत्मा हूं, एक और तरीका है। तो यही ज्ञान जो है अलग तरीके से बार बार जो है हमें बताया गया है। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, जब आप ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यानी कि दिव्य ज्ञान में स्थित हो तो आप भौतिक तरीके का जो गुण का प्रवाह उससे आप बाहर निकल जाओगे, है ना। यही बात भगवान क्या बोलते हैं, जब आप पूर्ण तरीके से भक्ति में लगे हुए हो
माम चो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, यानी कि अव्यभिचारिणी भक्ति, आपका भक्ति में कोई जो है ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आपकी भक्ति में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, आप बिना रोक टोक भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान को क्या बोलते हैं, सगुणा समतीत्यैतान, आप गुण से अतीत हो गए, आप ब्रह्मन में स्थित हो गए। यही बात है, एक ही बात है, अलग तरीके से बोला हुआ है और थोड़ा और फिलोसॉफिकली समझाया गया, बस डिफरेंस नहीं है। आपने जो अभी पढ़ा सेकंड कैंटो थर्ड चैप्टर का, उस श्लोक जो है उसमें बोल रहे हैं कि अभी हम इस भौतिक प्रकृति के प्रवाह में, वर्लपूल ऑफ मटेरियल मोड्स, हम जो है फंसे हुए हैं, इतना बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं है। इसलिए जब आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित हो जाते हैं तो क्या होगा, आध्यात्मिक ज्ञान हमें इस भौतिक प्रकृति के जो प्रवाह से, गुण प्रवाह बोलते हैं उसको, गुण प्रवाह, गुण प्रवाह यानी कि अभी हर मनुष्य के जीवन में गुण का प्रभाव ऐसे हो रहा है कि वो उसको न चाहते हुए भी, वो जैसे प्रवाह आता है, फ्लड आता है, तो क्या होता है, एक पूरा जो है चीजें बह के चला जाता है ना। हाँ, वो चीजें रुकती नहीं है, क्योंकि प्रवाह का जो फोर्स ऐसा है, हाँ, उसका फोर्स ऐसा है कि वो अपने आप सब चीजें लेके चलती है। तो गुण प्रवाह यानी कि गुण काल कर्म, गुण के साथ और दो विषय हैं, वो क्या है, हमारे कर्म, पूर्व कर्म और काल का प्रभाव। ठीक है, गुण काल कर्म का प्रभाव जो है, उसका प्रवाह जो है, फ्लड जो है, वो हमें हर क्षण हम पर असर होता रहता है। हाँ, इन आवर थिंकिंग, इन आवर डिटर्मिनेशन, इन आवर अंडरस्टैंडिंग, इन आवर एक्शन, इन आवर इंटेलिजेंस, इन आवर वे ऑफ वर्किंग, इन एवरीथिंग, हर चीज में उसका प्रभाव होता रहता है। इसको बोलते हैं गुण काल कर्म प्रवाह। ठीक है, तो इस गुण प्रवाह से बाहर निकलने के लिए एकमात्र जो है आध्यात्मिक ज्ञान आना इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक ज्ञान हर व्यक्ति को जो है इस कलयुग में भागवत पढ़ना, भगवत गीता अध्ययन करना उतना आसान नहीं है। तो इसलिए हमें जो बहुत सरल तरीका जो दिया हुआ है चैतन्य महाप्रभु ने, कि हरे कृष्णा मंत्र जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। ठीक है, हाँ, ये आध्यात्मिक आनंद का भंडार है, ट्रेजर हाउस ऑफ हैप्पीनेस। इट इज ओशन ऑफ इटर्निटी, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ हैप्पीनेस। तो जब हम हरे कृष्णा मंत्र के साथ संग करेंगे, इट्स लाइक पुटिंग योरसेल्फ, आई एम लाइक आयरन रॉड, putting myself in the fire of eternity, bliss and knowledge. तो जब हम कंटिन्यूअसली संपर्क में रहेंगे, हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे सुनेंगे, बोलेंगे सुनेंगे, तो क्या होगा, हम फायर ऑफ नॉलेज में हैं, फायर ऑफ ब्लिस में हैं। तो क्या होगा, दैट ब्लिस एंड नॉलेज ऑफ इटर्नल अंडरस्टैंडिंग इज ट्रांसफर टू अस, दैट इज गोइंग टू टेक यू। और अगर वो जो है, जब हम इस तरीके से हरे कृष्णा मंत्र के एसोसिएशन में कॉन्स्टेंटली रहेंगे ना, दैट इज गोइंग टू सेव यू फ्रॉम द व्हर्लपूल ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस। वेरी सिंपल प्रोसेस, वेरी पावरफुल प्रोसेस। ठीक है, तो इज द सेम अंडरस्टैंडिंग, इट इज एक्सप्लेन्ड इन अ डिफरेंट वे। दैट्स ऑल। होप इट इज क्लियर। यस, ठीक है, थैंक यू। Any other question? Good to know you're reading Bhagavatam. Hare Krishna. Okay, so we'll close now. Hare Krishna. Thank you everybody. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna.